काशी में ज्ञानवापी विवादित स्थल के सर्वे पर वृंदावन के संत महंतों ने इसे उचित करार दिया है और इसे मूर्ति भंजकों पर हिंदुओं की जीत करार दिया है। संतों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि काशी भगवान शिव की बसाई नगरी, यहाँ ज्ञानव्यापी महादेव का प्राचीन शिव मंदिर स्थापित था। मूर्ति भंजक मुगल शासकों मंदिर को हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। आइए जानते हैं ज्ञानवापी को लेकर के वृंदावन के संत महंत क्या बोले। थूक फेंकना, उल्ला करना, उसमें कितना बड़ा हिंदू सनातन को अपमान किया। अभी नहीं, ये तो शुरू से हुमायूं आया है। पहले जब से आया, औरंगजेब हो, चाहे तुगलक हो, चाहे मोहम्मद गोरी हो, गजनबी हो, सभी ने मंदिर को तोड़ा है। सभी हिंदू को जब तलवार के पर मुसलमान बनाया और जो नहीं बना उसको कत्ल किया। औरंगजेब आया तो गोविंद मंदिर को तोड़वाया। उसमें कितने महात्मा मरे, कुंभ लगा कितने महात्मा मरे थे। ये तो इतिहास है जो मुसलमानों पर। हाँ, कुछ मुसलमान हैं जो हिंदू, जब इनको आगे राष्ट्र दे दिया तो क्यों ना पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ क्यों हो। ये शंकर जी का मंदिर काशी में नहीं है तो कहाँ, किस का जन्म मथुरा में नहीं है तो कहाँ होगा, पाकिस्तान में होगा। राम का जन्म अयोध्या नहीं होगा कि पाकिस्तान लंका में होगा, कहाँ चीन में होगा। ये सब नाटकबाज है। अभी मोदी सरकार, योगी सरकार अभी कुछ बोल रहा है, वो तो शासन है। शासन में जैसा न्याय करेगा उसका समर्थन हिंदू करे। ये फालतू में जो बोल रहे हैं, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। भारत में रहते हैं, शंकर जी का कद के हाल में गया, वहाँ थूक फेंकता मुसलमान। उसका पक्ष लेने वाले कांग्रेसी कई सभा में बोल रहे हैं। उन लोग को देशद्रोह का इस निंदा में इनको फांसी देना चाहिए। जो भी शंकर जी का अपमान का थूक डालता है, जो उसका पक्ष लेता है, ऐसे जैसे पाकिस्तान में भी है, अन्य जगह में इस निंदा वालों को फांसी दिया जाता है। जो शंकर जी को अपमान का काल्पनिक बना, चाहे मैं डरता था, मैं तो कहता हूँ सिब्बल हो, चाहे हिंदू को आतंकवादी का राष्ट्रद्रोह के विषय में फांसी देना चाहिए इसको। महाराज जी, मथुरा में भी मांग उठ रही है कि जो है मस्जिद को जो है सील किया जाए और इसको जो है किया जाए। यह प्रताप जो है, महेंद्र प्रताप, बहुत अच्छा है। ये इतने जो और बन रहे हैं इधर, ठीक है करो, लेकिन मुख जो है वो लड़ रहा है, वो ठीक लड़ रहा है। इसको, इस जगह को सुरक्षित रखना चाहिए। इसमें सब साख मिटा दिए हैं, जैसे वहाँ मिटा दिए थे, राम जन्मभूमि में ऐसे किए और काशी विश्वनाथ साक्ष्य मिटा रहे हैं। यहाँ भी पहले ये था नहीं है, जन्मभूमि में हम लोग 70-80 साल पहले कुछ नहीं था। अब देखो साक्ष्य मिटाएंगे, इसलिए जो प्रताप का है उसको सुरक्षित रहना चाहिए। वहाँ नवाज बाहर पड़े, वो सुरक्षित है। वहाँ कोई कमल का फूल है, सब कुछ उसे मिटा रहे हैं। इसको सुरक्षित होना चाहिए। जितने हैं राम जन्मभूमि को, चाहे कृष्ण जन्मभूमि को, काशी जितने भारत में है, 100% मुगल शासन ने हिंदुओं को, बहुओं को लूटा, धन लूटा, इज्जत लूटा, धन सब कुछ लूटा और मंदिरों का सत्यान। इसलिए इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ज्ञानवापी हमारे शास्त्रों में आरोग्य प्लस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आरोग्य प्लस में अब हर प्रकार के मरीजों का इलाज संभव। एक्सीडेंट, हेड इंजरी, चोट व स्पाइन सर्जरी, पैरालिसिस, लकवा, दौरे, बेहोशी, रीढ़ की हड्डी, हृदय रोगों का संपूर्ण इलाज, महिला व बच्चों का इलाज, श्वास व फेफड़ों के मरीजों का इलाज पूरी तरह संभव है। घुटने और कोल्हू के प्रत्यारोपण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब मथुरा से मरीजों को बाहर जाने की नहीं है जरूरत। अत्याधिक आधुनिक सुविधाओं से युक्त आरोग्य प्लस हॉस्पिटल, यहाँ बेहतरीन ICU, HDU, NICU, 3 मॉड्यूलर OT, 32 स्लाइस CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, बिसाइड एक्सरे और डेंटल क्लिनिक, बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में सीरियस और क्रिटिकल मरीज जैसे हेड इंजरी, स्ट्रोक, पैरालिसिस, एपिलेप्सी, ऑर्थोपेडिक इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी, मेडिसिन के मरीजों का इलाज किया जाता है। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सदैव तत्पर आरोग्य प्लस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जैन 84 मंदिर के समीप, गोवर्धन चौराहा, मथुरा। आदिकाल से चला आया है। पुराणों में ज्ञानवापी का वर्णन मिलता है और ये मिलता है भगवान शंकर का सबसे पहले प्रादुर्भाव जो है वो वाराणसी में हुआ और वहीं पर ब्रह्मा जी के हत्या को दूर करने के लिए भैरव जी आए थे। वहीं पर कपाल मोचन तीर्थ बना। जब आक्रांता, मूर्ति भंजक, ये दुष्ट लोगों का शासन हुआ, मुस्लिम शासन हुआ, तो इसमें आक्रांताओं ने, औरंगजेब आदिक ने इन मस्जिदों को, मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों का ध्वंस किया। ये मूर्ति भंजक रहे, इन्होंने तोड़ा और उस समय
हिंदुओं को जलील करने के लिए, हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए कि वो जब तक आए उनकी संतति और वो जलील होती रहे, इसलिए शिवलिंग वो ज्ञान वापी में डाल दिया, वहाँ डाल दिया। वो वापी पहले की है, कोई इन्होंने नहीं बनाई। और मंदिर को आधा तोड़ा आधा बना रखा और आधी पर ही उसी मलबे से ढांचा खड़ा कर दिया, उसे मस्जिद कहने लगे। हमारे वहाँ देवी देवता सब आज भी प्रसिद्ध। और आश्चर्य की बात, इतने ये निकृष्टतम म्लेच्छ होते हैं कि उस शिवलिंग के ऊपर ही ये कुल्ला करते, उसी के ऊपर थूकते हैं, उसी के ऊपर हाथ पैर धोते हैं। ये सब हिंदुओं को जलील करने के लिए करते रहे। सामने नंदी भगवान खड़े हुए हैं, गौरी शंकर की वहीं पूजा होती, श्रृंगार गौरी की पूजा होती, सारे बने हुए। अंधा भी देख लेगा कि ये मंदिर तोड़ा गया, सभी तोड़े गए। वो शिवलिंग था, शिवलिंग है, शिवलिंग रहेगा। अब रही ये बातें इसकी शासन कानून की बातें, तो कानून भी देखता है। यद्यपि साक्ष्य नहीं मांगने जाने चाहिए थे, कानून अपने आप देख सकता था कि क्या है क्या नहीं, सबको दिखाई दे रहा। इतिहास लिखा पड़ा है कि औरंगजेब ने तोड़ा, इन्होंने मंदिरों को ध्वंस किया। लगभग करीब करीब हमारे देश में इन्होंने 60 लाख मंदिर तोड़े, थोड़े बहुत नहीं तोड़े, 60 लाख मंदिर तोड़े हैं। उनमें हम लोग तो ज़्यादा को नहीं कहते थे, हमारे 20-25 हज़ार मंदिर ऐसे प्रमुख हैं उन्हीं को, जिनमें एक काशी का विश्वनाथ मंदिर है और वो मंदिर था, है, रहेगा। और वो शिवलिंग है, थी और रहेगी। ना मस्जिद थी, न है, न रहेगी। मुस्लिम समाज का कहना है कि वो फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। फव्वारा ऐसा होता है? अरे वो शिवलिंग को भी साफ करा के देख लीजिए। फव्वारा में कहीं छेद होगा, कहीं पाइप लग के जाएगा, कहीं पानी की व्यवस्था होगी, कुछ न कुछ तो होगा। शिवलिंग के ऊपर तुमने सीमेंट लगा दिया, सफ़ेद सीमेंट लगा के, और वो कर दिया, अभी वो हटवा दिया जाए, साफ करके देख लिया जाए शिवलिंग है क्या है। फव्वारा ऐसा बनता हो, अगर किसी और मस्जिद में फव्वारा लगा हो तो बताएं। मथुरा में भी याचिका दायर की गई है कल कि मथुरा की जो मस्जिद है उसको भी सील किया जाए, तो उसके बारे में क्या? मथुरा में एक हमारी तरफ से भी दायर है, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, जितेंद्र बिसेन ने एक हमारी तरफ से भी दाखिल की है, हमारा नाम है उसमें। मथुरा में हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन पर यह कबाड़ा खड़ा कर दिया। हमारे मलबा को लेकर गोविंद देव मंदिर को और केशव देव मंदिर को लेकर ये कबाड़ा खड़ा कर दिया। हमारी ज़मीन है, हम अपनी खाली करा रहे हैं। और इसकी संरक्षण इसलिए होना चाहिए, जो इतने दुष्ट प्रजाति होती है, ये धूर्त प्रजाति है, सबसे बड़ा आधुनिक ने राक्षस को राक्षस प्रजाति है कि ये लोग उसमें वो चिन्ह मिटा सकते हैं। जो हमारे वहाँ पर स्वास्तिक बने हुए हैं, जो और विग्रह बने हुए हैं, जो कमल आदि के पुष्प बने हुए हैं, इनको ये मिटा सकते हैं। इसलिए इसका सर्वे करा के तत्काल सील कर देना चाहिए। कोई भी नमाज पढ़ने नहीं जा सकता। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।